जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गए ना तुम में से कोई भी, तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। कौन लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाना चाहता है? किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किया ही नहीं कभी। कैसे हैं दोस्तों, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे गैंगस्टर की, और किसी छोटे मोटे गैंगस्टर की नहीं, बल्कि इस वक्त देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ताजा मामला है मुंबई से जुड़ा हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की। कौन लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करवाना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर कौन करोड़ों रुपए इनाम में देना चाहता है? सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। असल में लॉरेंस बिश्नोई कौन है? लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला है। साल 2008 से कॉलेज की छोटे मोटे झगड़ों से वो आज देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया है। साबरमती जेल गुजरात में बंद है, उससे पहले राजस्थान, पंजाब, अलग अलग जिलों में वो रह चुका है। दिल्ली की तिहाड़ में भी वो रह चुका है। सिद्धू मूसेवाला जो मशहूर सिंगर थे, उनका कत्ल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने करवाया था। ये तमाम चीजें सामने आई थी और ओपन कैमरे पे भी निकलकर ये चीजें सामने आ गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे हत्याकांड के पीछे है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उसमें जो शूटर्स थे, उन्होंने नाम लिया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा, उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मैं आपको नाम बताता हूं। असल में करनी सेना के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत। उनकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि उनका बयान क्या है। उन्होंने ये बयान दिया है कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक गैंगस्टर है और अभी जेल में बंद है, उसका एनकाउंटर अगर कोई पुलिसकर्मी करता है तो करनी सेना की तरफ से, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, और इन्होंने बयान दिया है कि 1,11,11,100 रुपए ये वो उस पुलिसकर्मी को देंगे जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। अब इन्होंने ये बयान क्यों दिया है, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। असल में कुछ समय पहले राजस्थान में करनी सेना के जो प्रमुख थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, आप सभी ने देखा होगा। वो अपने घर में मौजूद थे। वहां पर 2 लोग जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और अचानक से पिस्टल निकालकर जो करनी सेना के प्रमुख थे उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है, उनकी उनके घर के अंदर हत्या कर दी जाती है। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में यह निकलकर सामने आता है कि इस हत्या को करवाने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी प्लानिंग की थी, शूटर्स को भेजा था, रेकी करवाई गई थी, और तब सुखदेव सिंह की उनके घर के अंदर बैठकर नॉर्मल बातचीत करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। करनी सेना ने इसका काफी विरोध किया था, प्रदर्शन हुए थे, जांच हुई थी इस पूरे मामले की। इसी मामले को लेकर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चाओं के अंदर लगातार चल रहा है, तो अब करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उन्होंने एक बयान दिया है, मीडिया बाइट दी है, और कैमरे पर आकर उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का एनकाउंटर कर देगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था सुखदेव सिंह गोगामेडी, करनी सेना के जो प्रमुख थे, उनकी हत्या के मामले में, उनको जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा उनको 1,11,11,100 रुपए करनी सेना देगी। ये उन्होंने बयान दिया है। इस बयान के बाद तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। करनी सेना के लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस चीज को आगे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इस बयान के बाद करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने की बात कही है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। कौन था लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान के अंदर वो कॉलेज में जाता था, पढ़ाई करता था। चंडीगढ़ में उसने पढ़ाई की है। और हम आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लॉ ग्रेजुएट है, उसने लॉ की पढ़ाई की है। लेकिन कॉलेज में जो चुनाव होते हैं, कॉलेज में प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, उसमें झगड़ा शुरू हुआ, अपोजिट पार्टी से झगड़ा शुरू हुआ। वहां पर पहली बार गोली चलाई लॉरेंस बिश्नोई ने, जिसके बाद वो जेल गया। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कुछ दोस्त, जिसमें पंजाब का ही रहने वाला गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, इन सब के साथ मिलकर जेल के अंदर से ही एक अपना बड़ा गैंग बनाया
और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव है लॉरेंस बिश्नोई के जितने फैन पेज हैं, लॉरेंस बिश्नोई के लिए 50-50 हजार रुपए में कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और ये कहा जाता है इन शूटर से कि अगर वो इस हत्या को अंजाम देंगे, जो भी उन्हें सुपारी दी जाती है किलिंग के लिए कहा जाता है, तो फिर उनको उनके मनपसंद देश भेज दिया जाएगा। जैसे कि गोल्डी बराड पहले कनाडा था, रोहित गोदारा कनाडा था, और अब ये लोग अमेरिका में सेटल है और अमेरिका में बैठ के इंटरनेशनल सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स की हत्या की प्लानिंग करते हैं। सलमान खान की हत्या की कोशिश जो है वो लॉरेंस बिश्नोई कर चुका है। अपने बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने बात बताई थी कि सलमान खान की रेकी करवाई थी अपने खास दोस्त संपत नेहरा के जरिए मुंबई में, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है सलमान खान का, उनके घर के बाहर। लेकिन जो पिस्टल थी उसकी इतनी रेंज नहीं थी, इस वजह से एक दूसरी राइफल का इंतजाम किया गया। लेकिन तब तक संपत नेहरा और जो पिस्टल अरेंज करने वाला शख्स था जो राइफल लेके आया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम सलमान खान को, साल 2018 के आसपास का वक्त है, जोधपुर में जब लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी, तो वहीं काले हिरण वाले मामले के अंदर सलमान खान भी वहां तारीख पर आए हुए थे, तो कैमरे के सामने खुलकर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो सलमान खान को मारना चाहता है, क्योंकि काले हिरण का मामला जो है वो सलमान खान के ऊपर चल रहा है। तो ये लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमने आपको बताई। और अब इसी खतरनाक गैंगस्टर, जिसके ऊपर तमाम बहुत सारी वीडियोज है, धमकी भरी वीडियोज है, दुबई में किसी बिजनेसमैन को कॉल जाता है, जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल पर कैमरे पे आता है और धमकी देता है कि या तो इतने करोड़ रुपए का इंतजाम कर दो प्रोटेक्शन मनी, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इस तरीके के ऑडियो जो है लॉरेंस बिश्नोई के हैं। और अब इसी खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर जो पुलिसकर्मी करेगा, उसको 1 करोड़ रुपए, 11,11,100 रुपए देने की बात कही है, बयान दिया है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। इस तरह की और भी कहानियां और भी जो इस तरह की क्राइम की स्टोरीज हैं, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया टीवी डिजिटल के साथ।